मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को त्रिभुजों और चतुर्भुजों की समरूपता से संबंधित इसका समरूप त्रिभुजों की परिमाप एवं भुजाओं में संबंध के साथ चतुर्भुज के भी परिमाप और भुजाओं में संबंध को आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरह से अगर आप मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहे। चलिए तो फिर चलते हैं हम आपको समरूप त्रिभुजों की परिमाप एवं भुजाओं में संबंध। यदि हम लोग समरूप त्रिभुज की बात करें तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दो समरूप त्रिभुज बना के बता रहा हूं। यहां पर देखिए ABC और PQR, ये दो समरूप त्रिभुज हैं। इन दोनों में समरूपता है, यानी कि हम अगर इसको लिखना चाहेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इस तरह से हमको दिया हुआ है। तो इसमें इनकी भुजाओं में क्या संबंध होगा ये हमको जानना है। तो चलिए हम अब समरूपता के नियम के आधार पे जो कंडीशन अप्लाई होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर ऐसा कंडीशन अप्लाई होता है तो आप लोग इससे पहले जाने होंगे या मेरे पिछले पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज में समरूपता से उसके कौन कौन से नियम फॉलो करता है। तो इसका जब होता है तो क्या होता है, त्रिभुज ABC की भुजा AB के संगत भुजा PQ, ये दोनों अनुपात में होंगे। और उसके बाद दूसरी भुजा BC, उसकी संगत भुजा जो होगा QR, दोनों अनुपात में होंगे। इसी प्रकार से AC के संगत भुजा PR, ये भी दोनों आनुपातिक होंगे। तो ये हमारे समरूपता के नियम का मुख्य पॉइंट है। इसी के आधार पर अब हम आगे चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से होता है कि इनके बीच में यानी कि इनकी भुजाओं में एक अनुपात ही होता है, इस अनुपात को अगर हम लोग यहाँ पर M ले लेते हैं, ठीक है, माना कि इनमें M का अनुपात है, यानी कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को एक आंकिक उदाहरण लेकर के बताता हूं तब आपके समझ में आ जाएगा। अगर ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, तो इसमें 2:3 का अनुपात हो गया। इसी तरह से अगर हम अब दूसरा भुजा में जाएंगे तो वो भी एक अनुपात में होगा। जैसे कि मान लिया ये 3 है तो ये 2 से कितना ज्यादा है, इसका 1.5 गुना है, माने 2 1.5 3 होता है, तो 3 से 3 का 1.5 गुना 4.5, ये 4.5 होगा, ठीक है। यानी कि उसमें जो अनुपात है वह हमेशा बराबर रहेगा। इसका दूसरा और एक यहां पर ले लेते हैं, मान लिया ये 4 है, इसका ये कितना हो गया, 2:3 था, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 4 1.5 6, ठीक है, 1.5 का अनुपात चल रहा है इसमें। तो सीधी सी बात है, देखिए इसको मैं एक बार लिख करके बताता हूं आप लोगों को कि आप लोग इससे कंफ्यूज न हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये 2:3 में है और ये 3:4.5 में है और ये 4:6 में है, ठीक है। आप इसको जब कट करेंगे तो आपको वही मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपको यहां पर जो है यहां पर भी वही मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको किस रूप में लिया है, M के रूप में लिया है, कांस्टेंट फैक्टर के रूप में लिया है, यानी कि इसकी जो अनुपात होते हैं वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए AB बराबर क्या होगा, AB बराबर MPQ होगा। आई बात समझ में, हमने सबको छोड़ दिया, AB बटे PQ बराबर M लिया, चूंकि सबके बराबर M माना गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि AB बराबर MPQ। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिए BC बराबर MQR और AC बराबर MPR। हमको ये मिल गया, ये तीनों चीज। अब आते हैं हम कहां पर जा रहे हैं, परिमाप। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उनकी सारी भुजाओं का योगफल होता है। यानी कि हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, अगर त्रिभुज की परिमाप लिखना चाहेंगे, यहां पर त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर AB धन BC धन AC, ये हो गया। माने कि तीनों भुजाओं का योग उस त्रिभुज का परिमाप होता है। तो दो त्रिभुजों के परिमापों में जो संबंध है, यानी कि दो त्रिभुजों की परिमाप और भुजाओं में क्या संबंध होगा, इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब त्रिभुज ABC का परिमाप ले लिए तो उसके अनुपात में हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज PQR का, त्रिभुज PQR का परिमाप। ये क्या हो जाएगा, इसका ही बटे ये हो जाएगा PQ प्लस QR प्लस PR। इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर कि सबका अनुपात
अलग अलग योग निकाला गया है। ठीक, अब यहां पर देखिए मैं इस मान को यहां पे भर रहा हूं। अब यहां से जो ये लिया गया है, यहां पर देखिए ये हमारा जो समीकरण एक, इसका नाम दे देते हैं, और ये जो प्राप्त हुआ है ए बी का मान एम पी क्यू, इस मान को हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी के जगह पे एम पी क्यू प्लस एम क्यू आर प्लस एम पी आर बटे नीचे में वही चीज है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि दोनों में अब कुछ कॉमन है। देखिए यहां पर अंश और हर दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, देखिए ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर है, ऊपर में भी वही है परंतु सबके साथ में एम है। तो हम क्या करेंगे, एम को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। एम को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो ऊपर में क्या बचता है, देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, और नीचे में भी बचा हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। इसको एक ब्रैकेट में अगर कर दें तो आप देख रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए, सेम टू सेम होने की वजह से हमको क्या मिला, एम मिला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एम। अब यहां पर दोनों के परिमाप जो है उसमें अनुपात क्या मिल रहा है, आखिर में एम मिल रहा है। और एम क्या चीज है, देखिए हमारे लिए हमने लिया क्या था, एम, इसलिए इसकी भुजाओं के अनुपात में आ जाएगा। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर देखिए इसको ए बी बटे पी क्यू, अगर आप चाहें तो एक ही को लिख सकते हैं। जब आपको जैसी आवश्यकता होगी इसकी संगत भुजाओं को लेकर के यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसके और भी पॉइंट को आप लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए बीसी अपन क्यू आर और एसी अपन पी आर, ये हो जाएगा बीसी अपन क्यू आर इक्वल टू एसी अपन पी आर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो त्रिभुजों का परिमाप है, समरूप त्रिभुजों के परिमाप में जो अनुपात होता है वह उसके स्वतंत्र रूप से भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। आप लोग अभी देखें कि समरूप त्रिभुजों की परिमाप और भुजाओं में क्या संबंध है। अब आप चलिए देखते हैं समरूप चतुर्भुजों की परिमाप एवं भुजाओं में क्या संबंध होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक तो चतुर्भुज बना के बताता हूं और उसका समरूप चतुर्भुज भी बनाएंगे हम लोग। इस तरह से हमारा एक चतुर्भुज है और दूसरा समरूप चतुर्भुज इस पर ले लेते हैं। देखिए ये इसका समरूप चतुर्भुज हो गया। अगर इसको हम ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी डी, और ये ले लेते हैं पी क्यू आर एस, तो ये समरूप जो चतुर्भुज है इनकी जो संगत भुजा है उस पर हम लोग टिक कर लेते हैं। ये इसके संगत भुजा है, ये इसका संगत भुजा है, और ये इसका संगत भुजा है, ये इसका संगत भुजा है। ठीक है, आपको ऐसा भी दिखाया जा सकता है जिस समय कंपटीशन लेवल की जो क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि एक चतुर्भुज ये बता दिया गया और दूसरा चतुर्भुज इस तरह से बता दिया गया। दोनों है तो समरूप, परंतु इसके संगत भुज आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक है तब ये दो होगा, ठीक है, और ये दो होगा, ये तीन है तो ये तीसरा फिर होगा, और ये चौथा है तो ये फिर चौथा होगा। ठीक है, इस तरह से आप चित्रों की बनावट के कंफ्यूजन में नहीं जाना है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको उसके संगत भुजाओं का उपयोग करना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप पिछले अभी कुछ त्रिभुजों वाला अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो यहाँ पर ये और इजी में समझ में आ जाएगा, और उसी के परिप्रेक्ष्य में अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, समरूप चतुर्भुज के हिसाब से समरूप चतुर्भुज ए बी सी डी तथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में हमने क्या देखा था, त्रिभुज के हिसाब से सेम टू सेम है इसमें भी। ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इक्वल टू डी ए, उसकी संगत भुजा एस पी बराबर एम। माना कि इसमें एक जो निश्चित अनुपात है वह एम है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जैसे उसमें किए थे त्रिभुज में, इसमें भी कर सकते हैं। अतः यहीं पे लिखते हैं, देखिए लिखने का तरीका बदल जाता है जानकारी के बाद। ए बी बराबर एम पी क्यू, बी सी बराबर एम क्यू आर, और सी डी बराबर एम आर एस
और DA बराबर MSP। इस तरह से देख लिया हमने कि AB, BC, CD और DA का स्वतंत्र मान निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग परिमाप में चले जाते हैं दोनों के, है ना, चतुर्भुजों के परिमाप। चतुर्भुज ABCD का परिमाप बटे चतुर्भुज PQRS का परिमाप। दोनों में देख रहे हैं आप, दोनों का परिमाप आपको मालूम है चारों भुजाओं का योगफल होता है। तो बड़े चतुर्भुज के लिए देखिए यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बटे PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके जो मान हैं, हम किसके मान, AB, BC, CD और DA, इसके उस मान को लेते हैं जो उसको M अनुपात में विभाजित किया हुआ था। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, MPQ MQR प्लस MRS प्लस MSP। ये किसके मान है, DA, CD, BC और AB के मान है। और नीचे के मान एज इट इज रहेंगे, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। यहां पर देख रहे हैं सब में M है, ऊपर में अंश में, इसलिए M को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो क्या बचता है, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, ये बचा। और हर में ऑलरेडी है यहाँ पर PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। दोनों को ब्रैकेट में लेते हैं ताकि हम लोग एक क्रॉस से दोनों ब्रैकेट को कटा हुआ दिखा सकें। तो इसका मतलब क्या मिला, M मिला। और फिर हम वहीं पे आ जाते हैं, अगर इसका वैल्यू जो M लिए थे, हमने माना था कि सब भुजाओं का जो अनुपात है वो M के बराबर है, तो यहाँ पे M पुनः आ गया, यानी कि परिमाप का भी जो अनुपात है वह M ही अनुपात में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर जो परिणाम निकलेगा हमारा, यहाँ पर चतुर्भुज ABCD का परिमाप और चतुर्भुज PQRS का परिमाप जो है वह M के बराबर है, और इनकी जो भुजाएं हैं उसी अनुपात में है, इसलिए ये स्वतंत्र भुजा के अनुपात के बराबर भी होगा। यानी कि AB बटे PQ का जो अनुपात होगा, माने किसी भी एक भुजा का भी जब अनुपात हम जान जाएंगे तब हम उसके परिमाप का भी अनुपात बता सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि AB बटे PQ स्वतंत्र रूप से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो आगे आप सारे भुजाओं को उसी परिप्रेक्ष्य में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, BC बटे QR बराबर CD बटे RS बराबर DA बटे SP। इस तरह से आप देख रहे हैं कि त्रिभुज और चतुर्भुज में सेम टू सेम है, यानी कि किसी भी आकृति में सेम टू सेम होगा। यानी कि दो आकृति अगर समरूप हैं तो उनके परिमाप का जो अनुपात होता है वह उसके स्वतंत्र रूप से संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। धन्यवाद।